अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू ग्रीन टेक सोलर पाकिस्तान। फवाद, क्या हालात चल रहे हैं? सोलर के क्या रेट्स चल रहे हैं इस टाइम पे? अगर कराची की बात करें स्पेशली दोनों के बताइएगा, जो नॉर्मल पी टाइप के पैनल्स हैं और जो एन टाइप के पैनल्स हैं। नॉर्मल पैनल्स के रेट्स काफ़ी नीचे आए हुए हैं और जो पुरानी हाइस थी उससे काफ़ी नीचे आ गए हैं। 54-55 रुपीज़ तक के रेट्स भी सुनने में आ रहे हैं और 52-53 रुपीज़ के रेट्स भी मार्केट में लोगों को मिल रहे हैं। उसमें एक इशू ये भी आ रहा है कि 52-55 की जो रेंज है, कुछ लोगों को उस रेट्स में मिल रहे हैं और बहुत सारे लोगों को उस रेट्स में नहीं मिल रहे। और अगेन उसकी वही वजह है कि जो बाइंग हो रही है वो बहुत हाई वॉल्यूम में नहीं हो रही, क्योंकि जो कस्टमर्स हैं उन्होंने परचेजिंग रोकी हुई है, जो कि एक अच्छी वो मूव है, जिसकी वजह से जो मार्केट में प्राइसेस हैं, अब उसका एक नतीजा ये निकल रहा है कि मार्केट में प्राइसेस बहुत रैपिडली नीचे आ भी नहीं रही, क्योंकि जो इंपोर्टर होता है, इंपोर्टर का तो मार्जिन होता है 20-25-30 रुपए का मार्जिन होता है पर वॉट के पीछे। तो अगर मार्केट में प्राइसेस कम हो जाए या प्रेशर होए या मार्केट में डिमांड कम हो जाए तो इंपोर्टर के पास मार्जिन होता है प्राइस को ऊपर नीचे करने का। बट जिस रिटेलर या जिस दुकानदार ने लिए होते हैं 10 पैनल या 10 पैलेट या 1 कंटेनर या 10 कंटेनर, उसके पास इतना मार्जिन नहीं होता, उसके पास 15-20 रुपए का मार्जिन नहीं होता, उसके पास अपना लिमिटेड सा मार्जिन होता है। तो वो उस मार्जिन में ज़्यादा प्ले नहीं कर सकता। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 60 रुपये का ख़रीद के उसको कल 50 रुपये का बेचना शुरू कर दे, इतना मार्जिन उसके पास होता ही नहीं है। तो ये उस पूरी की पूरी चेन में जो ज़्यादती है, ये उसका एक नतीजा है कि जब भी एक आदमी अनजस्टिफाइड मार्जिन रख लेगा तो वो पूरी चेन को ख़राब कर देगा, क्योंकि ओपन मार्केट है। ओपन मार्केट की डायनामिक्स के साथ चल रही होती है। अगर पीछे से कॉस्ट कम हो जाएगी तो आगे जो डिमांड है वो उस कॉस्ट की वेरिएशन को भी एक्सेप्ट करेगी, बोलेगी हमें सस्ता मिलना चाहिए। अगर पीछे कॉस्ट बढ़ जाती है तो जो नया सामान आता है उस पर आप अपने रेट्स बढ़ा सकते हैं। बट अगेन, अगर आप बहुत सारा सामान लेके बैठे रहें और पीछे कॉस्ट कम हो जाए या फिर कोई और वजह हो जिसकी वजह से आप मार्केट में प्राइसेस कम होना शुरू हो जाए और आप ना करें, तो फिर उसमें यही होता है कि लोगों को चीज़ें फिर महंगी मिल रही होती है और लोग उसको अवॉइड कर रहे होते हैं। और वही हो रहा है मार्केट में कि प्राइसेस बहुत वेरिएशन के साथ मिल रही हैं। 52 रुपीज़ भी मिल रहा है बहुत सारे लोगों को और अभी भी 75 रुपीज़ भी मिल रहा है बहुत सारे लोगों को, और जिनको 75 मिल रहा है वो उसको छोड़ रहे हैं, जो कि बहुत अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि 75 रुपीज़ का रेट ही नहीं है आज। जेन्युइन 545-550 वाट के पैनल का ये रेट ही नहीं बनता। तो अगेन वेट करें, छोड़ दें उन लोगों को, या तो वो ऑटोमेटिकली किसी और मद में उसको अपना रिलीज़ कर लेंगे या फिर उनको भी प्राइसेस डाउन करनी पड़ेंगी, क्योंकि इस पूरी चेन में जब अनजस्टिफाइड मार्जिन्स मिल रहे थे तब किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो अब जब लॉसेस आ रहे हैं, लॉसेस तो आने हैं ना, जब अनजस्टिफाइड मार्जिन आप लेंगे एक वक्त पे और नाजायज़ मुनाफा रखने की कोशिश करेंगे तो फिर लॉस भी आएगा। नहीं, और वो लॉस अब आ रहा है। उस टाइम तो एक और स्टोरी थी ना कि देखें जी, जब डॉलर ऊपर जा रहा है तो अगर हम उसके साथ साथ नहीं महंगा करके बेचेंगे तो फिर हम दोबारा कैसे ख़रीदेंगे। आज वो जस्टिफिकेशन ख़त्म हुई हुई है सारी, और आज जब डॉलर नीचे आ रहा है तो अभी भी वही मार्जिन हमारा खड़ा हुआ है, ताकि वो कम नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी वही उल्टी हमने जो है सबको गंगा में बतानी है कहानी कि भाई यही सही जी स्टोरी है। बिल्कुल, ये बेकार की अनजस्ट दिमागों में खुराफात थी और ये कुछ भी नहीं था। प्रैक्टिकली जो रेट इस टाइम पे चल रहा है मार्केट में, आपको उसी पे बेचना पड़ेगा, वरना आप बैठे बोलते रहेंगे ये रेट है, वो असल में वो कोई रेट नहीं है। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, दूसरा यह है कि जो स्टॉक है आप सबके सामने है और बाकी इंडस्ट्रीज़ में थोड़ा सा गिरावट आई हुई है। इंडस्ट्रीज़ की ग्रोथ जो है, जो इंडस्ट्री की प्रोग्रेस है वो स्लो है। तो हर बंदा सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहा है, जो जिस तरह हर बंदा पिछले 15-20 सालों में हर वो चीज़ इंपोर्ट करता है इस मुल्क में कि जो मुल्क की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी डिमांड होती है। कस्टमर बोल रहा होता है मुझे चाहिए, तो हर बंदा बोलता है मैं ये इंपोर्ट कर देता हूँ। कल को आप देखेंगे अगर आटा चाहिए होगा तो सब आटा इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे, चावल चाहिए होंगे तो सब चावल इंपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो इस पूरी की पूरी चेन में आज भी ऐसे ही हो रहा है कि पिछले 4-5 साल में जो डिमांड क्रिएट हुई है एनर्जी क्राइसिस की वजह से, तो हर बंदा सोलर पैनल इंपोर्ट कर रहा है। तो सोलर पैनल इंपोर्ट करने से कस्टमर को ये फ़ायदा हुआ है कि जब इतने सारे लोग इंपोर्ट कर रहे हैं तो फिर मार्केट में जो स्टॉक है उसकी अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो गई है, और फिर एज अ कस्टमर आपके पास ऑप्शन है कि फिर आप ए से लें, बी से लें, सी से लें, जो आपको जेन्युइन दे आप उससे लें, जो आपको डॉक्यूमेंट्स दे आप उससे लें, जो आपको रेट्स मुनासिब दे आप उससे लें, जो पहले 5, 8, 10, 15, 20 साल से एनर्जी का काम कर रहा है और आगे भी आपको दिख रहा है एनर्जी का काम करेगा, आप उससे लें, ताकि आपके जो मसाइल हैं वो कल को आपको माल टिका के ना भाग जाए। बहुत सारे लोग हैं अपने नामों से बनवा रहे हैं पैनल, अननोन कंपनीज़ हैं चाइना में, टियर 1 की लिस्ट में ही नहीं आती, अपने नामों से यहाँ बेचने लगे हुए हैं, क्योंकि वो पहले अपना प्रोडक्ट बेचते थे। कोई जनरेटर पहले बेचता था, कोई गाड़ी बेचता था, कोई मोटरसाइकिल बेचता था, या कोई बैटरी बेचता था, या कोई पंखे बेचता था। वो सारे के सारे लोग आज अपने पैनल्स बनवा के बेचने की कोशिश कर रहे हैं अपनी ब्रांड्स के मुताबिक।
बट अगेन जो मैन्युफैक्चरिंग है वो किसी को नहीं पता किससे करवा रहे हैं। नाइदर आर द टियर 1, वो टियर 1 की ब्रांड में तो आती ही नहीं है, क्योंकि वो आप जिस नाम से बेच रहे हैं वो तो पाकिस्तान सेंट्रिक नाम है, लाहौर सेंट्रिक, कराची सेंट्रिक, गुजरावाला सेंट्रिक नाम है। तो वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनको अवॉइड करें, टियर 1 की लिस्ट में से प्रोडक्ट्स लें। ब्लूमबर्ग की टियर 1 की लिस्ट हर क्वार्टर में रिलीज़ होती है, उसी में से लें, उसमें से भी टॉप 5 में से लें। उसमें भी बहुत सारी अननोन ब्रांड्स हैं और बहुत निचले लेवल की कंपनीज है, क्योंकि ब्लूमबर्ग की लिस्ट में आना अनोखी बात नहीं है, उसमें बहुत सारी कंपनीज होती हैं। बट एज अ कस्टमर आप जब ख़रीदने जाएंगे तो प्राइसेस में आपको वेरिएशन नहीं दिखेगी। आप बेशक टॉप 1 लॉन्गी की ले लें, सबसे हाईएस्ट वॉल्यूम अभी लॉन्गी की है, या फिर आप सबसे 100 में से सबसे नीचे वाले से ले लें, 500 में भी ले लें तो भी आपको एक ही रेट मिलेगा, रेट में आपको फ़र्क नहीं मिलेगा। तो वाई वुड यू गो फॉर अ कंपनी के जिसकी अभी वॉल्यूम से नहीं अचीव हुई, कि जिसने अभी क्वांटिटी मैन्युफैक्चरिंग करी ही नहीं है, तो उसके जो डिफेक्ट्स आने के चांसेस है वो भी अभी नहीं दिख रहे सही से। और अगेन जो इतनी वॉल्यूम में काम नहीं कर पा रहा, वो ज़रूरी नहीं है कि फिर कल को सोलर पैनल्स ही बना रहा हो, वो हो सकता है कल को सिर्फ सोलर पैनल्स के फ्रेम्स बना रहा हो, क्योंकि उसको वहाँ स्पेशलिटी अपनी दिख जाए। तो अगेन आपने टियर 1 की लिस्ट में से भी टॉप 3 या टॉप 5 में से लेना है। टॉप जो छठा नंबर है उसको छोड़ दें, उसको लेने का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिल रहा, कुछ सस्ता नहीं मिल रहा, कोई ज़्यादा अच्छी क्वालिटी नहीं मिल रही, ऐसा कुछ भी नहीं मिल रहा, तो टॉप 5 में से लें। दूसरा, जो लोग अपने नामों से ब्रांडिंग कर रहे हैं उनको अवॉइड करें, क्योंकि वो स्टैंडर्डाइज आइटम नहीं है। वो आज ए से मैन्युफैक्चर करवाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कल बी से मैन्युफैक्चरिंग करवाएं तब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो कॉस्ट कटिंग के लिए कल सी से मैन्युफैक्चरिंग करवा लें तब भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, और वो कल को अच्छी क्वालिटी के लिए डी से मैन्युफैक्चरिंग करा लें तब भी किसी को फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो जो जिससे मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं उसका नाम कहीं भी नहीं आ रहा। आप कहीं से भी चीज़ ख़रीद के अपना नाम लगा के बेच दें, तो वो किसने बनाई, किस स्टैंडर्ड्स पे बनाई, किस पैरामीटर्स पे बनाई, उसकी रैंकिंग क्या है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है, उसके स्टैंडर्ड्स क्या है, वो किसी को नहीं पता, क्योंकि आखिर में तो वो जो छाप है वो तो यहाँ लोकल लगी हुई है, उस लोकल कंपनी ने अपना नाम लगा के बेचा हुआ है। तो फिर ऐसी चीज़ों को अवॉइड करें। कुछ और ऐड करेंगे आप इसमें? दूसरा मैं कहना चाह रहा था कि जब बहुत सारे लोगों ने इम्पोर्ट करना शुरू कर दी तो उसमें बहुत सारे सीजनड लोग भी आ गए, जो सिर्फ सीजनली जो है वो इम्पोर्ट कर रहे हैं, और जो कल को नहीं इम्पोर्ट करेंगे। बिल्कुल ऐसे तो ऑप्शन तो ऑब्वियसली कस्टमर के पास बहुत ज़्यादा हो गया है कि मैं इससे भी ले लूँ, उससे भी ले लूँ, उसको रेट भी अच्छा मिल रहा है, पर कोशिश करें ले उन्हीं से जो सोलर ही का बिजनेस कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, और जिसको जो लग भी रहा है आपको कि आगे भी करते रहेंगे, क्योंकि आपने दोबारा वारंटी क्लेम्स भी करवानी है। खुदा ना खास्ता अगर आ गई तो 25 ईयर्स का प्रोडक्ट है, ये कोई दाल चीनी चावल नहीं है कि आपने एक दफ़ा बेचा खा के ख़त्म हो गया। आपने उस बंदे से पैनल लेना है जो दोबारा खुदा ना खास्ता अगर आपको 10 साल 15 साल बाद भी कोई इशू है तो वो उसको केटर करवा के दे, वो उसको रिगार्ड करे कि मैंने बेचा है और मैं यही काम कर रहा हूँ, मैं आपको करवा के दूंगा। तो ये ऐसे ही किसी भी आवारा तो नहीं, किसी भी बंदे से आप जाते हुए पैनल उठा लें, यार इसके पास भी पड़ा हुआ है मैं इससे ले लेता हूँ, ये वो वाला प्रोडक्ट नहीं है। प्रॉब्लम ये है, तो इस बात को समझें बस। बाकी इतनी मुश्किल बात नहीं है, आराम से हर किसी को समझ आती है कि अगर एक बंदा 25 ईयर्स की वारंटी दे रहा है और उसने काम ही 2 कंटेनर का करना है सिर्फ, तो कौन सी वारंटी देगा वो? ना तो उसने वारंटी क्लेम के लिए उसने किया है और ना उसने करना है, उसने तो अपने पैसे से पैसे बनाने के लिए काम कर रहा है कि भाई मैं 2 से 3 कर लेता हूँ, बस बात ख़त्म हो जाएगी मेरी। एक और बात यह है कि अगेन जब आप सिस्टम लगवाते हैं, सिस्टम डिज़ाइन करवाते हैं, तो जिस बंदे का मकसद होता है कि मैंने सिर्फ और सिर्फ माल बेच रहा है, उसका कोई गर्ज़ नहीं है, उसका कोई इस बात से गर्ज़ नहीं है कि आपका सिस्टम 25 ईयर्स के लिए डिज़ाइन होए। एग्जीक्यूशन की बात अभी नहीं कर रहे हैं, अभी डिज़ाइन की बात कर रहे हैं। और अगेन जिसका मकसद ही ना हो सिस्टम को एग्जीक्यूट करना, उसे क्या डिज़ाइन करना है, उसको तो ये पता है कि वहाँ से सस्ता पैनल मिलता है, यहाँ लाते हैं, थोड़ा प्रॉफिट हो जाता है, तो चलो मंगवाओ और बेच दो। तो अगेन एज अ कस्टमर आपकी चॉइस है, आप सही चूज़ करेंगे, सही कंपनी को चूज़ करेंगे तो आपका बेनिफिट होएगा, नहीं सही कंपनी का चूज़ करेंगे तो आप ही का नुकसान होएगा, किसी और का बेनिफिट नुकसान हो नहीं सकता, क्योंकि चीज़ भी आप ले रहे हैं, पैसे भी आप दे रहे हैं, और सिस्टम भी आप ही के घर पे या आप ही की फैक्ट्री पे या आप ही की इंडस्ट्री के ऊपर लगा होना है, किसी और के यहाँ नहीं लगा होना है। तो रेपरकशन सारे आप ही के ऊपर आने हैं। मेरा ख्याल है वीडियो को रैपअप करते हैं आज के लिए। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से शेयर करें, और अपने एरियाज़ में रेट्स होता है कि आप लोग के एरियाज़ में क्या रेट्स चल रहे हैं। और अगर आपके एरियाज़ में भी जैसे पिछले 3 हफ्ते से तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे एरियाज़ में रेट्स में कोई फ़र्क नहीं आया, वो लोगों ने रेट डाउन ही नहीं करे, बट मेजर एरियाज़, मेजर सिटीज़ में तो रेट्स में फ़र्क आ चुका है। मेजर सिटीज़ में वॉल्यूम ज़्यादा है, ट्रेडिंग की वॉल्यूम ज़्यादा है, एग्जीक्यूशन की, तो वहाँ अगर कोई एक बंदा अनजस्टिफाइड रेट रख के बैठा हुआ तो उसको जल्दी झटका पड़ जाता है और वो जल्दी अपने रेट्स को नॉर्मल कर लेता है, वरना वो मार्केट से आउट हो जाता है। छोटे एरियाज़ में और कार्टेल्स बने हुए हैं, छोटे शहरों में और सबने जत्था बनाया हुआ है कि चलो 10 दुकानें हैं, चलो मिल जाते हैं, रेट गिराते ही नहीं है। तो फिर वहाँ जो हालात चल रहे हैं आप उसको भी हाईलाइट करें, कमेंट से मेंशन करें, ताकि बाकी लोगों को भी अंदाज़ा हो सके। थैंक यू।